आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए मोरल साइंस वैल्यू एजुकेशन के लिए चैप्टर 6 देखने जा रहे हैं। चैप्टर 6 स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज सच बोलो, हर वक्त सच बोलना चाहिए। स्पीक ऑल द टाइम ट्रूथ। चैप्टर 6 स्पीक द ट्रूथ। इट इज़ गुड टू बी ब्रेव एंड स्पीक द ट्रूथ। वो बहुत ही बहादुर होते जो सच बोल सकते हैं। जो सच बोलते हैं वो बहादुर होते हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। यू बोरो ए बुक फ्रॉम योर फ्रेंड बाय मिस्टेक, योर ब्रदर स्पिल्स मिल्क ऑन इट, व्हाट विल यू डू? अगर आपकी किसी फ्रेंड के पास से एक बुक खरीदी है तो आपका भाई उस पर मिल्क गिरा देता है तो आप क्या करोगे? टेल योर फ्रेंड द ट्रूथ एंड रिटर्न द बुक, या कीप द बुक एंड से यू नेवर टुक इट। आपका भाई अगर आप किसी अपने फ्रेंड के पास से बुक लेके आए हो तो उस पर मिल्क गिरा देता है तो आप क्या करोगे? आप अपने फ्रेंड को सच बोल दोगे और बुक वापस दे दोगे, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि मैंने कभी बुक ली ही नहीं, ऐसा करोगे? क्या करोगे? तो सही आंसर होगा आप अपने फ्रेंड्स को बोल दोगे कि आपने बुक तो ली थी लेकिन उस पर उसके भैया से उस पर मिल्क गिर गया था, तो आप सच बोलोगे। तो यहाँ पे टिक करना है। चलो अब आगे देखते हैं। रीड द स्टोरी टू नो व्हाट डिम्पी डज व्हेन शी स्पॉइल हर फ्रेंड्स बुक बाय मिस्टेक। ये स्टोरी डिम्पी के बारे में है जो उसकी फ्रेंड के पास से एक बुक लेके आई थी और उसकी बुक खराब हो गई, बाय मिस्टेक खराब हो गई, उसके बारे में है। डिम्पी स्पीक द ट्रूथ, डिम्पी ने सच बोला। डिम्पी लव्स टू रीड बुक्स, डिम्पी को बुक पढ़ना बहुत पसंद है। सी बोरोज ए स्टोरी बुक फ्रॉम मिनी, उसने एक स्टोरी बुक उसकी फ्रेंड मिनी के पास से ली। शी रीड्स द बुक्स एंड कीप्स इट ऑन द विंडो सिल, देन शी गोज टू स्लीप। उसने ये बुक पढ़ी और विंडो के पास वहाँ पे रख दी एंड सो गई। दैट नाइट इट रेन, उस रात को बारिश आ रही थी, बारिश हुई थी। द बुक गेट्स वेट इन द रेन, और बारिश में बुक गीली हो गई। डिम्पी शीज इट इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट क्राइंग, डिम्पी ने ये सुबह देखा और रोने लगी। हाउ कैन आई टेल हर मम्मी, उसने बोला कि मम्मी से मैं कैसे बताऊंगी। सेज डिम्पी, मिनी विल स्टॉप टॉकिंग टू मी, मिनी मेरे से बात करना छोड़ देगी तो। मम्मी से स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। से सॉरी टू हर, और सॉरी बोल दो। टेल हर दैट यू विश यू वेर मोर केयरफुल, और उनको बोल दो कि मैं आगे से ये ख्याल रखूंगी। शी विल स्टॉप टॉकिंग टू यू ओनली इफ़ यू लाई, शी विल स्टॉप टॉकिंग यू ओनली इफ़ यू लाई। अगर तुम झूठ बोलोगी तो वो तुमसे बात करना छोड़ देगी। डिम्पी गोज टू स्कूल, डिम्पी स्कूल गई। शी इज वेरी स्कार्ड बट शी हैज़ एज मम्मी सेज, डिम्पी स्कूल गई और बहुत उदास थी और उसने जैसा उसकी मम्मी ने बोला था वैसे ही किया। मिनी सेज नेवर माइंड डिम्पी, डोंट वरी, इट वॉज जस्ट ए मिस्टेक। मिनी ने कहा कि डिम्पी कोई बात नहीं, इससे मिस्टेक, ये एक मिस्टेक है, गलती से हुआ है। एटलीस्ट यू डिड नॉट लाई टू मी, एटलीस्ट तूने मेरे से झूठ तो नहीं बोला ना। डिम्पी इज़ वेरी हैप्पी, और डिम्पी खुश हो गई। सी डिसाइड टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, उसने ये तय कर लिया कि हर वक्त हमें सच बोलना है। ये एक स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जो बाय मिस्टेक उससे एक गलती हुई है और उस गलती को उसने मान लिया है और उस गलती को उसने सच बोल के
सुधारने की कोशिश की थी। हमें भी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर वक्त कोई भी अगर भूल हमसे होती है तो हमें हर वक्त ये ध्यान रखना है कि वो गलती दोबारा ना हो और हम झूठ ना बोले। सच बोल लेंगे तो वो गलती शायद सुधर भी जाएगी या नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में केयर भी करेंगे। कभी भी झूठ नहीं बोलना है। टिक द करेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। वाई डिड डिम्पी बोरो ए स्टोरी बुक फ्रॉम मिनी? डिम्पी ने मिनी से स्टोरी बुक क्यों ली थी? टू मेक नोट्स बनाने के लिए, या फिर टू रीड इट, या फिर उसको पढ़ने के लिए। तो क्या आंसर आएगा? टू रीड इट। Where does डिम्पी कीप द बुक? डिम्पी ने वो बुक कहाँ पे रखी थी? ऑन द विंडो सिल और इन हर बैग। उसने विंडो के पास रखी थी या फिर उसकी बैग में रखी थी? कहाँ पे रखी थी? ऑन द विंडो सिल। What happened to the book at night? रात को उस बुक को क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं हुआ, या फिर इट गेट्स वेट, या फिर वो गीली हो गई। तो इट गेट्स रेंट ड्यू टू रेन। उस रात बारिश हुई थी इसलिए वो बुक गीली हो गई। व्हाट डज मम्मी आस्क डिम्पी टू डू? मम्मी ने डिम्पी को क्या कहने के लिए बोला? टेल द ट्रूथ और हाइड द बुक। तो मम्मी ने डिम्पी को क्या कहने के लिए बोला? मम्मी ने डिम्पी को सच बोलने के लिए कहा, ना कि उस बुक को छुपाने के लिए कहा। उसने सच बोलने के लिए कहा। व्हाट डज मिनी से टू डिम्पी? मिनी ने डिम्पी को क्या कहा? आई वॉन्ट टॉक टू यू, डोंट वरी। मिनी ने डिम्पी से कहा मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, या फिर डोंट वरी, या फिर फिक्र मत करो, ऐसा कहा। तो क्या कहा? डोंट वरी। व्हाट डज डिम्पी डिसाइड टू डू? डिम्पी ने क्या तय किया था? डिम्पी ने ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ और स्टॉप टॉकिंग टू मिनी। यानी सच बोलने का डिसाइड किया था, या फिर कभी भी मिनी से बात नहीं करने का डिसाइड कर लिया था। तो मिनी ने ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी हर वक्त सच बोलना है, हर हमें सच बोलना है, ये डिसाइड किया था। टाइम टू थिंक। रीड द पोएम। व्हाट डू दे टेल मी? Cuckoo, cuckoo, shade, birds on tree, always speak the truth, she seemed to tell me. What do they tell me? वो हमें क्या कहते हैं? कुकू कुकू सेज द बर्ड ऑन द ट्री। ट्री पर जो बर्ड है वो बोल रहा है कुकू कुकू। ऑल द बर्ड सेज द बर्ड ऑन द ट्री। ट्री पर जो बर्ड है वो कुकू कुकू बोल रहा है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और हर वक्त सच बोलना है, हर हमें सच बोलना है। सी सीम्स टू टेल मी, वो कहना चाहता है कि कोई भी हालत में हमें सच ही बोलना है। म्याओ म्याओ सेज द कैट सॉफ्टली। कैट ने धीरे से सॉफ्टली से कहा। नेवर हाइड द ट्रूथ, सी सीम्स टू टेल मी, वो कहना चाहती है कि कभी भी सच को मत छुपाओ। वाव वाव सेज द डॉग हैप्पीली, और डॉग भी खुश होके बोलता है पाव वाव। नेवर टेल ए लाई, ही सीम्स टू टेल मी, वो कहना चाहता है कि कभी भी झूठ मत बोलो। समटाइम्स इट इज़ नॉट ईजी टू टेल द ट्रूथ बट इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। कभी कभार ऐसा होता है कि सच बोलना इतना आसान नहीं होता, बट इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, पर वो ही बेस्ट वे है करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए। इफ़ यू मेक ए मिस्टेक और डू समथिंग रॉन्ग, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है और आप कुछ गलती करते हो या फिर आप कुछ गलती करते हो, एडमिट इट, मतलब आप उसको मान लो। इफ़ यू आर रियली सॉरी, आप अगर एक्चुअली सॉरी हो गए उस मैटर के लिए, पीपल विल अंडरस्टैंड, लोग उसको समझेंगे। दे विल नॉट गेट एंग्री विथ यू, वो आपसे गुस्सा नहीं होंगे।
Time for a reality check. What should the child do? Color the correct picture. Finds a pencil. उसको एक पेंसिल मिलती है तो वो अपने बैग में पेंसिल को रखेगा या फिर टीचर को वो पेंसिल देगा, क्या करेगा? तो जो अगर बच्चा सही है, मतलब वो सच बोलता है, तो वो अपनी ये जो पेंसिल उसको मिली है वो अपनी टीचर को देगा। तो आपको ये करेक्ट पिक्चर क्या होगा? जो पेंसिल है वो आप अपनी टीचर को दे दो। किसी और की खो गई है तो वो टीचर उनको दे देंगी। तो इस पे आपको कलर करना है। फिर है फाइंड से वॉलेट, मतलब किसी का वॉलेट है वो आपको मिला है तो आप उस वॉलेट को छुपा दोगे या फिर आप किसी जिसका होगा उनको ढूंढोगे। तो सही में आप क्या करना चाहोगे? तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी है जिसका भी पर्स है उनको ढूंढ के उनको देना है, नहीं कि आपको उसका पर्स छुपाना है, आपको उनका वॉलेट दे देना है। तो करेक्ट पिक्चर क्या होगा? जिसका भी खोया हुआ वॉलेट है उनको ये वापस दे देना है। मतलब आपको यहाँ पे कलर करना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे कलर करना है। हैज़ टू शेयर ए चॉकलेट, किसी के साथ चॉकलेट शेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये पिक्चर आप किसी के साथ शेयर करते हो या नहीं हो, कौन सा वाला पिक्चर सही होगा? तो आप किसी से शेयर करो वो पिक्चर सही होगा। तो ये चॉकलेट उनको दे रहे हैं तो ये पिक्चर सही होगा। ब्रेक से पोट, अगर आपसे कोई भी पोट टूट गया तो आप मम्मी को बोल दोगे या फिर पोट को बाहर फेंक दोगे? तो आप पोट अगर गलती से भी या फिर टूट भी गया है तो आप मम्मी को बोल दोगे, ये पिक्चर सही होगा। यहाँ पे कलर करना है, ना कि इस पिक्चर की तरह आपको पोट बाहर जाके फेंक देना है। ये पिक्चर सही है। वॉट विल यू डू इन द गिवन सिचुएशन? मार्क ए टिक। अगर आप इस सिचुएशन में है तो आप क्या करोगे? योर सिस्टर ब्रेक्स योर फेवरेट टॉय, शी सेज सॉरी टू यू, वॉट विल यू डू? आपकी सिस्टर से आपका फेवरेट टॉय टूट गया है, वो आपको सॉरी बोल रही है, तो आप क्या करोगे? एक्सक्यूज हर और गेट एंग्री, उसको माफ़ कर दोगे या फिर उस पर गुस्सा होगे? तो क्या करोगे? एक्सक्यूज हर। यू डोंट नो द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू? आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप क्या करोगे? कॉपी फ्रॉम योर पार्टनर और लीव द क्वेश्चन। आप किसी और में से, आपके पार्टनर में से उस क्वेश्चन की कॉपी करोगे, उनमें से देखोगे या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे? तो आंसर क्या होगा? लीव द क्वेश्चन। योर फ्रेंड टेल यू ए सीक्रेट, व्हाट विल यू डू? आपका कोई फ्रेंड है, वो उसकी एक कोई सीक्रेट बात आपको बताता है तो आप क्या करोगे? डोंट टेल टू एनीवन, किसी को आप नहीं कहोगे, या टेल अनदर फ्रेंड, या फिर किसी और फ्रेंड को भी आप बता दोगे। तो क्या सही होगा आंसर? डोंट टेल टू एनीवन। यू आर प्लेइंग लूडो विथ योर फ्रेंड्स आर बिजी टॉकिंग लाइक एवरीवन, यू ऑल्सो विश टू विन द गेम, वॉट विल यू डू? आप आपके फ्रेंड्स के साथ लूडो खेल रहे हो, योर फ्रेंड्स ऑल्सो बिजी टॉकिंग, किसी के साथ वो बात करने में बिजी है, लाइक एवरीवन यू ऑल्सो विश टू विन द गेम, सभी की तरह आप भी गेम को जीतना चाहोगे, व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करोगे? क्विकली मूव योर टोकन अहेड, या फिर नॉट गेट टेम्पटेड टू डू समथिंग रॉन्ग, या फिर आप कुछ भी गलत नहीं करोगे, या फिर आप अपना टोकन मतलब आप अपना लूडो गेम के लिए जो टोकन है वो आगे बढ़ा दोगे, क्या करोगे? तो नॉट गेट टेम्पटेड टू डू एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं करोगे। पुट टुगेदर, मेक पोस्टर
honesty and hang it in on your room. You may be write these points in it. आपको एक पोस्टर बनाना है ऑनेस्टी के बारे में और ये सारे स्लोगन्स है वो आपको उसके अंदर लिखने। आई एम ऑनेस्ट व्हेन आई डू माई ऑन होमवर्क। मैं तब ऑनेस्ट होता हूँ जब मैं होमवर्क करता हूँ, मैं खुद का होमवर्क करता हूँ तब भी मैं ऑनेस्ट होता हूँ। स्पीक द ट्रूथ, मैं सब सच बोलता हूँ तब भी मैं ऑनेस्ट होता हूँ। डू एज आई प्रॉमिस, जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं प्रॉमिस करता हूँ वो भी उसके लिए भी मैं ऑनेस्ट होता हूँ। एडमिट माई मिस्टेक, और मेरी मिस्टेक को मैं सच मानता हूँ। कीप ए फ्रेंड सीक्रेट, फ्रेंड्स का सीक्रेट जो होता है उसको सीक्रेट ही रहने देता हूँ। रिटर्न व्हाट आई फाइंड, अगर कोई भी चीज़ मेरे को मिलती है तो भी मैं जिसकी है उनको वो लौटा देता हूँ। डू नॉट चीट, किसी को मैं चीट नहीं करता। तो अगर आप कोई ऑनेस्ट पर्सन है तो आपको ये पोस्टर बना के ये स्लोगन उस पर चिपका के अपने रूम में रख देना है। आपका यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब देखेंगे हम होमवर्क में आपको क्या करना है। आपको पेज नंबर 23 पे जो एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट आंसर, एंड पेज नंबर 25 पे जो एक्सरसाइज है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करनी है। राइट एक्सरसाइजेस ऑन पेज नंबर 23 एंड 25 इन योर टेक्स्ट बुक। राइट एक्सरसाइजेस ऑन पेज नंबर 23 एंड 25 इन योर टेक्स्ट बुक। आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 एंड 25 पे जो एक्सरसाइजेस है उनको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है।